जब भी हम लोग प्राचीन भारत की बात करते हैं तो हमारे मन में पराक्रमी राजाओं की सूची में अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं का नाम आता है। लेकिन कुछ ऐसे राजा हैं जिनको इतिहास के पन्नों ने वो जगह न दी, या तो वो भुला दिए गए हों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं राजाओं में से एक बिंबिसार के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बिहार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ना सिर्फ बिहार के लिए, जबकि ऑल इंडिया लेवल पे सारे एग्जामों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमारे भारत की, बिहार की ऐतिहासिक भूमि के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिंबिसार के बारे में, जिसने प्राचीन भारत में, या यूं कहें कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले साम्राज्यवाद की शुरुआत की, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले अस्थाई सेना रखने का कॉन्सेप्ट लाया। हम बात कर रहे हैं आपके बिंबिसार की। बिंबिसार जो कि हर्यंक वंश का संस्थापक, बिंबिसार जिसने पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में समझिए एक तरीके से तहलका मचा के रख दिया। कहा जाता है एक अच्छी तस्वीर वो होती है जो पूरी कहानी को बयां कर दे, और एक अच्छी कहानी वो होती है जो पूरी तस्वीर में समा जाए। इस पिक्चर को देख करके आप समझ सकते हैं कि आखिर किस प्रकार से एक राजा जो कि पूरे चौड़ में बैठा हुआ है, चारों तरफ कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उसके खिलाफ उठ खड़ा हो। इसने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी हम कह सकते हैं कि बुनियादी ढांचा, आज हम लोग मौर्य साम्राज्य को याद करते हैं, आज हम लोग चाणक्य के अखंड भारत सपने की याद करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो बुनियादी ढांचा, एक चीज की शुरुआत, मगध का गौरवान्वित इतिहास इन्हीं से शुरू होता है। राजा बिंबिसार, राजा बिंबिसार जो कि आपके हर्यंक वंश के संस्थापक थे। इनके बारे में मैं आपको बताते चलूं कि 544 ईसा पूर्व से इन्होंने रूल किया था और 492 ईसा पूर्व तक इनका राज्यकाल चलता है। बिंबिसार हर्यंक वंश के संस्थापक के साथ ही साथ इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें से इनके बारे में जिक्र हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैनिक टेक्स्ट, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, हर जगह इनके बारे में हमें जिक्र नजर आता है। इनको सौभाग्य भी प्राप्त था, ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे, गौतम बुद्ध से बहुत अच्छे इनके संबंध थे, वर्धमान महावीर से भी इनके अच्छे संबंध थे। इतने अच्छे संबंध थे गौतम बुद्ध से कि आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि जब गौतम बुद्ध राजगीर के पास आए तो उनको इन्होंने वेणु वन, एक वन था जिस वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मुलाकात करते थे, उस वन को इन्होंने उपहार में इनको दिया, एक वेणु वन यानी कि बांस का वन। इन्होंने जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों को पैट्रोनाइज किया, ब्राह्मणिज्म को तो करते ही थे, साथ ही साथ बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया बिंबिसार। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जैन टेक्स्ट जो था इनको सेनीय के रूप में बताता था। सेनीय के रूप में इसलिए क्योंकि ये पहले शख्स थे जिन्होंने अस्थाई सेना का, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट आर्मी, परमानेंट आर्मी या जो हमारा जिसको कहते हैं अस्थाई सेना, इसका कॉन्सेप्ट लाए। अस्थाई सेना पहले होता क्या था, इससे पहले कि जितने भी आपके राजा महाराजा होते थे वो जब किसी जंग में, किसी लड़ाई में जाते थे तो उस लड़ाई में जाने के समय, उस समय में जितने किसान हैं या जो भी आपके लोहार हैं या कोई भी जो कार्य से जुड़ा हुआ है उसको बोलते थे चलो सेना में तुम्हें लड़ाई करनी है। लेकिन एक परमानेंट आर्मी का कॉन्सेप्ट की लड़ाई हो या ना हो, जैसे आज के दिन में भारतीय सेना, अभी लड़ाई नहीं है बट फिर भी भारतीय सेना कार्यरत है, तो उस प्रकार का कॉन्सेप्ट देने वाले भारतीय उपमहाद्वीप के पहले राजा और शायद विश्व के वन ऑफ द फर्स्ट किंग थे जिन्होंने स्थायी सेना का कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने परमानेंट आर्मी का कॉन्सेप्ट दिया। ये वो शख्स थे जिन्होंने साम्राज्यवाद की भी शुरुआत की, विस्तारवाद नीति की भी शुरुआत की, जब उन्होंने मगध के जस्ट बगल में, यानी कि मगध के हम कह सकते हैं पूर्व दिशा में एक महाजनपद जिसका नाम था अंग, जिसकी राजधानी चंपा, जिसका जिक्र हमें नजर आता है महाभारत में, पुराणों में, उसके आखिरी स्वतंत्र राजा जिसका नाम था आपके ब्रह्मदत्त, जिसका नाम क्या था, ब्रह्मदत्त।
इसको हरा करके इन्होंने अंग को अपने अंदर मिलाया और इस प्रकार से एक्सपेंशन पॉलिसी या यूं हम कह सकते हैं कि विस्तारवाद नीति की शुरुआत करने वाले भी पहले राजा बिंबिसार। इसके अलावा एक अच्छा राजा वो नहीं होता है जो सिर्फ लड़ता है और जीतता है, एक अच्छा राजा वह होता है जो लड़ता जीतता, डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति, दोस्ती करना, सब कुछ उसे आता हो। अवंती के एक राजा थे प्रद्युत। वो बीमार पड़े और अवंती मगध की राइवलरी चल रही थी चरम सीमा पर। तो बिंबिसार ने सोचा कि क्यों ना अपने एक शाही चिकित्सक जिसका नाम था जीवक, उनको भेज करके इस प्रतिद्वंद्विता को दोस्ती में तब्दील किया जाए। और इन्होंने ऐसा किया। अवंती के साथ इन्होंने जो प्रतिद्वंद्विता थी उसको दोस्ती में तब्दील किया। जब उनके शाही चिकित्सक जीवक को उन्होंने उज्जैन भेजा और उज्जैन भेजने के साथ ही साथ इन्होंने अपने रॉयल फिजिशियन को उज्जैन भेजा और शाही चिकित्सक जीवक को उन्होंने उज्जैन भेज करके अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ये दोस्ती जो है आपके आगे तक चलती रही। इसके अलावा ना सिर्फ इन्होंने जीता या दोस्ती किया, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी काफी हद तक किए, यानी कि वैवाहिक गठबंधन। इन्होंने एक मुख्यतः 3 शादियां की, बहुत ही प्रमुख। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग मैप पे देखें तो यह है हमारा मगध। इन्होंने सबसे पहले लिच्छवी की राजकुमारी छेलेना से विवाह करके लिच्छवी के साथ मैत्रीपूर्ण और मैट्रिमोनियल अलायंस किया। कोशाला के राजा प्रसेनजीत, इनकी बहन जिसका नाम था आपके कोशला देवी, इससे विवाह करके काशी को दहेज में प्राप्त किया। इसके अलावा यहां पे एक मदरई किंग आपके जनपद था, उस मदरई जनपद की राजकुमारी खेमा, उससे विवाह करके मदरई तक अपना क्षेत्र का प्रचार प्रसार किया। तो इनके जुड़ा हुआ 3 मैट्रिमोनियल अलायंस इनके साथ जुड़ा हुआ है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहा जाता है ना कि एक शानदार से राजा, एक गौरवान्वित इतिहास का अंत वो गौरवान्वित नहीं रहा। इनके स्वयं के बेटे यानी कि अजातशत्रु, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस छेलेना और बिंबिसार से पुत्र थे जिनका नाम था अजातशत्रु, इन्होंने ही अपने पिता बिंबिसार को जेल में डाल करके उनकी हत्या की, मतलब हत्या कहा जाता है इस वंश को, इसलिए पितृहंतक वंश भी कहा जाता है। हालांकि अजातशत्रु को भी आगे जाकर के उसके बेटे नहीं मारा। तो कहा जाता है ना, जैसा आप करते हो वैसा आप पाते हो, दुनिया गोल है, दुनिया सर्कल है, जो आप करते हो वही आप पाओगे। तो लेकिन इस गौरवान्वित राजा का अंत इनके स्वयं के पुत्र के द्वारा, यानी कि उनके पुत्र अजातशत्रु ने उन्हें कैद कर लिया और कैद करने के बाद उनको भूखा मार डाला और इस प्रकार से राजा बिंबिसार का अंत होता है। यह थी कहानी राजा बिंबिसार की, जो कि जाने जाते हैं अपने गौरवान्वित इतिहास के लिए। बीपीएससी कई बार यहां से आपके क्वेश्चन पूछ रखा है। इसके अलावा बिहार में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में बिहार स्पेशल से राजा बिंबिसार के बारे में कई बार आपके प्रश्न आ रखे हैं। तो उम्मीद करेंगे सेशन आपको बढ़िया लगा हो, और अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा हो तो जितने भी आपके बिहार के जानने वाले दोस्त हैं या फिर ऑल इंडिया के जानने वाले दोस्त, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। उनको बताइए कि हमारे बिहार के मिट्टी से उत्पन्न हुआ बिंबिसार का तूफान, जिसने सबसे पहले बता दिया पूरे संसार को कि किस प्रकार से विस्तारवाद नीति की जाती है, किस प्रकार से मैट्रिमोनियल अलायंस किया जाता है, किस प्रकार से एक राजा को होना चाहिए। और हरेंग वंश के संस्थापक यानी कि मगध के ऊपर जो मगध आने वाले वक्त में इतना बड़ा साम्राज्य बनता है, इतना बड़ा एम्पायर बनता है, तो उसकी नींव रखने वाले बिंबिसार, उनको बीपीएससी उत्कर्ष परिवार की तरफ से सत सत नमन है। और उम्मीद करेंगे वीडियो आपको बढ़िया लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को एक बार शेयर करके इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर आप सब लोग पहुंचा दें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको इस सेशन बढ़िया लगा हो और आपने इस सेशन को अच्छे तरीके से एंजॉय किया हो। थैंक यू।